कि मल्लारा और तीनों रानियों को सेना के रूप में देखते हैं और बोलते हैं कि गौतम रानी साहब ये क्या है, और हरकुबाई से बोलते हैं कि क्या करने का विचार है। तो हरकुबाई बोलते हैं कि माफ कीजिए सरकार, जिंदगी से बड़ा और कोई बेरूपिया नहीं होता। आज जिंदगी ने फिर एक बार नया रूप लिया है, हम सबको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम सबको भी एक नया रूप रखना पड़े। हमने अहिल्या की मदद करने के लिए फैसला लिया है कि सेना का नेतृत्व हम करेंगे। हमें शुभेच्छा और आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी और मालवा की आन बान शान और स्वाभिमान को बरकरार रख सकें। और इसके बाद दिखाया था गजानंद फलों की टोकरियां लेकर आता है, और तभी रानू जी का सरदार रानू जी से बोलता है कि ये देखो, दुश्मन की खातिरदारी करने का नतीजा। अब महारानी आमरन अनशन कर रही है, शिव जी की पूजा कर रही है और गरीबों में फल बांट रही है। रानू जी, ऐसे तो आप राजा बन के लुट जाएंगे। तो राणा जी बोलता है कि नहीं, हमने सबकी बातों पर विचार किया है और यह समझ में भी आया कि अगर हमने अहिल्या के साथ अच्छा व्यवहार किया तो हो सकता है कि अहिल्या इकरारनामे पर मोहर लगा दे। और वो गजानन से बोलता है कि ले जाओ फल अंदर। और इसके बाद दिखाया जाता है गौतमाबाई मल्लाराव से बोलती है कि सरकार, आज पहली बार हम तीनों रानियां सेना का नेतृत्व करने जा रही हैं। ये वीरता हमारी युद्ध और नेतृत्व का फैसला करे या ना करे, लेकिन हमारी मालवा के प्रति निष्ठा का फैसला जरूर करेगी। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए सरकार। तो मल्लारा बोलते हैं कि नहीं, हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, और बिना आशीर्वाद के जाना चाहती है तो जा सकती हैं, हम आशीर्वाद नहीं देंगे। और इतना कहकर मल्लारा अपने कक्ष में चले जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है गजानंद फलों की टोकरियां लेकर अहिल्या के पास आता है और अहिल्या से बोलता है कि ये लीजिए छोटी रानी, आप अपनी पूजा करके इन फलों को दान कर दीजिए और फिर इन्हें गरीबों में बंटवा दिया जाएगा। और तब तक ये लोग बाहर इंतजार करेंगे। और तभी बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। तो गजानंद अहिल्या से बोलता है कि ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें, फिर इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। तो अहिल्या बोलते हैं कि नहीं बहू, ऐसा मत कहिए। और इसके बाद दिखाया था मल्लारा अपने कक्ष में आते हैं और तब यहाँ पर तीनों रानी आती हैं। तो मल्लारा बोलते हैं कि आप तीनों युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहती थी, आप हमारा मान मर्दन करना चाहती थी, तो कर लिया, होगी तसल्ली, अब तो खुशी मिल गई ना। तो द्वारका पे बोलते कि माफ कीजिए सरकार, मान मर्दन करना होता तो आज ही क्यों करते। ये मान मर्दन नहीं बल्कि एक जरूरत है। अगर राज्य का राजा ही तलवार उठाने से मना कर दे, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले, तो किसी को तो कुछ करना ही होगा ना। और राज्य की रानियां इन सब के लिए उपयुक्त है। और तभी हरकुबाई बोलती है कि माफ कीजिए सरकार, लेकिन हमारे युद्ध पर जाने से आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। अहिल्या भी तो युद्ध लड़ने जाती है और उसे तो आप राजी खुशी बेचते हैं, तब आपका मान मर्दन नहीं होता। तो मल्लारा बोलते हैं कि तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन तर्क करने से पहले ये भी सोचना जरूरी है कि तर्क का वितर्क क्या होगा। अहिल्या युद्ध में जाती है क्योंकि वे एक निपुण योद्धा है। उसने आपकी तरह रातों रात गहने उतार कर तलवार नहीं उठा ली, और ना ही इस तरह की तलवार उठा के योद्धा बन जाता है। तो गुरुमा भी बोलते हैं कि जिस घर का योद्धा अपनी तलवार त्याग दे, तो उस घर की रानियों को क्या करना चाहिए। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि गहने उतार कर तलवार उठाने से कोई योद्धा नहीं बनता। सरकार, हम तीनों एक योद्धा की पत्नियां हैं और हम तीनों एक योद्धा की माँ हैं। क्या हम इतना भी नहीं जानते, बोलिए सरकार। और ऐसा बोलकर तो आपने हमारे इंसान होने का मान मर्दन कर दिया, उसका क्या सरकार। तो मल्लारा बोलते हैं कि आप तीनों क्यों हमारे फैसले के लिए हमें नीचा दिखा रही हैं। तो गौतमाई बोलती है कि नहीं सरकार, आपको नीचा दिखाना हमारी मंशा नहीं है। आपको नीचा दिखाना मतलब खुद को नीचा दिखाना हुआ। हम आपको आपकी शक्तियां दिखा रहे हैं, आपके अंदर सोए हुए एक योद्धा को जगा रहे हैं। और तभी द्वारका पे बोलती है कि कहा तो सही आपने, गहने उतार कर तलवार उठाने से रातों रात कोई योद्धा नहीं बन जाता, और हमारा तो काम ही है सजना सवरना, गहने पहन कर यह देखना कि इस वाड़े में हर कोई खुश रहे। और तभी हरकुबाई बोलते हैं कि और सरकार, उन खुशियों को आप ही हमेशा लेकर आते रहे हैं। और तब यहाँ पर मालराव आता है। तो मल्लारा बोलते हैं कि मालराव बेटा, तुम अपने कक्ष में जाओ। तो गौतम बोलते हैं कि मालराव कहीं नहीं जाएगा, आज उसे भी देखने दीजिए जो आप उसे दिखाना चाहते हैं। मालराव को भी देखना चाहिए कि एक राजा का क्या फर्ज होता है और एक रानी का क्या फर्ज होता है, क्योंकि कल अपनी जिंदगी में मालराव भी वही कदम उठाएगा और वही फैसला लेगा जो आज आप ले रहे हैं, और मालराव भी आपके पद चिन्ह पर चलेगा। और इसलिए सरकार, फैसला आपके हाथों में है। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या और तुकोजी बेस बदल लेते हैं, और तभी गजानंद की पत्नी अहिल्या के कपड़े पहन लेती है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। असल में गजानंद अहिल्या और तुकोजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी अहिल्या उसके साथ मिलकर एक योजना बनाती है कि वो फलों की टोकरियों में छिप कर बाहर जाएंगे। और तभी अहिल्या और तुकोजी फलों की टोकरियों में छिप जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है मल्लारा और सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी तीनों रानियां उनकी आरती उतारती है। और इसके बाद सब लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और युद्ध पर निकल जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है गजानंद सैनिकों को अंदर बुलाता है और तभी वो टोकरियां लेकर बाहर जाते हैं। तो जैसे ही वो टोकरियां लेकर जा रहे होते हैं,
तभी रानू जी बोलता है कि रुको। तो वो लोग टोकरियां नीचे रख देते हैं और रानू जी गजानन से बोलता है कि अहिल्याबाई ने पूजा कर ली। तो गजानन बोलता है कि जी, और अनशन की वजह से तुको जी की तबीयत खराब है और अहिल्याबाई जाप कर रही हैं। तो राणा जी बोलता है कि ठीक है, ले जाओ इसे और गरीबों में बांट दो। तो वो लोग टोकरियां लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी राणा जी का सरदार बोलता है कि रुको, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने महंगे फल है, हम इन्हें गरीबों में क्यों बांटे, यही हमारी सेना खाएगी। तो राणा जी बोलता है कि ये दान किए हुए फल है, ये तो भूखों को खिलाने के लिए है। तो वो सरदार बोलता है कि हमारी सेना भी तो भूखी है, यही खाएगी। और तभी दूसरा सरदार बोलता है कि ठीक ही तो है, और राणा जी आपने जो कहा हमने माना, और अहिल्याबाई ने अब पूजा कर दी है, अब यह फल हम खाएं, हमारी सेना या गाँव वाले, इससे क्या फर्क पड़ता है। और तभी वो सरदार टोकरियां चेक करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो सरदार टोकरियां चेक करता है और तभी वो तुको जी और अहिल्या को पकड़ लेता है। अब देखना ये होगा कि अब अहिल्या और तुको जी कैसे बचेंगे।